तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एयर ब्रोंकोग्राम। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। एयर ब्रोंकोग्राम जानने से पहले हमें कुछ चीजों का पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने ब्रोंकियल ट्री की। सो सबसे पहले ये ट्रेकिया होता है। ठीक है। ट्रेकिया के बाद इट ओपन्स इनटू ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियल ट्री पूरा है ना, मतलब ब्रोंकिया ब्रोंक्योल्स एंड ऑल। देन इट ओपन्स इनटू एल्वियोलाई। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे लंग्स हैं। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेकिया में क्या आ रहा है, एयर आ रही है। यहाँ पे क्या है, एयर, सारा कुछ एयर है। आगे एल्वियोलाई में भी क्या आ रही है, एयर आ रही है। तो जनरली जब हम चेस्ट एक्सरे की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमारा जो लंग वाला एरिया है वो कैसा नजर आता है, ब्लैक ब्लैक नजर आता है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर है। ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस जो हमारी ब्रोंकिया बिकॉज ऑफ द एयर अगेन, जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, जब ये ब्लैक एरिया में आ जाते हैं तो इसमें भी एयर है, ब्रोंकियोल्स में खुद में एयर है, तो वो भी ब्लैक होते हैं। अब ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट कोई ब्लैक चीज नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। अब लंग एल्वियोलाई भी ब्लैक हैं, ब्रोंकियोल्स भी ब्लैक हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जनरली नॉर्मली जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, वो बहुत ही कम विजिबल होते हैं अगेंस्ट द लंग्स। ठीक है। ये देखो, ये एक नॉर्मल एक्सरे है, कैन यू सी। नॉर्मली क्या है, लंग एल्वियोलाई जो है, लंग्स है जो हमारे ब्लैक नजर आते हैं। और इसमें तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा ट्रेकिया ये नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद यू आर नॉट एबल टू सी एनी वाइट, अपना एनी ब्लैक स्ट्रक्चर, एनी ब्रोंकियोल्स तुम्हें नजर नहीं आ रहे। तुमको नॉर्मली यहाँ पे ब्रोंकियोल्स नहीं नजर आते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, इन जो लंग एल्वियोलाई हैं, ये जो लंग एल्वियोलाई है, लंग्स हैं, इसमें अगर फ्लूइड भर जाए या कहीं से पस आ जाए या सम बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, यहाँ पे ब्लड भर जाए। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्लूइड, पस और ब्लड, ये जो लंग वाला एरिया होगा ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन हो गई निमोनिया के केस में। ठीक है। या फिर पल्मोनरी इडीमा हो गया। ठीक है। या फिर पल्मोनरी हेमरेज हो गया। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे लंग एरिया है वो हमारा कैसा नजर आता है, वाइट नजर आता है। अच्छा, उसके अगेंस्ट लेकिन जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं वो तो हमारे एयर है उसके अंदर, तो कैन यू अप्रिशिएट, ये तुम्हारी ब्रोंकाई है, उसके बाद ये ब्लैक ब्लैक तुम्हें लीनियर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ब्रांचिंग नजर आ रही है सारी। कैन यू सी, कैन यू अप्रिशिएट दिस ब्लैक ब्लैक थिंग हियर, दिस होल थिंग, दिस इज योर एयर ब्रोंकोग्राम। ये क्या है, this thing is called as air bronchogram sign, means कि presence of black lucent structures against a white opaque background of lungs is called as air bronchogram sign. I am repeating, normally यहाँ पे तुम्हारे ब्लैक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक ब्लैक लंग्स के अगेंस्ट तुम्हें ब्लैक ब्रोंकियोल्स नहीं नजर आते, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया या कुछ, ठीक है, निमोनिया या पल्मोनरी इडीमा, अगर ये एरिया आपका ओपेक हो जाता है, वाइट हो जाता है, ओपेक होगा ना, ऑफ कोर्स वाइट हो जाएगा अगर एयर की जगह फ्लूइड ले लेगा या पस ले लेगी, तो उसके अगेंस्ट ये जो एयर कंटेनिंग ब्रोंकियोल्स है, ये यहाँ पर ब्रांचिंग के तौर पर नजर आती हैं। कैन यू सी हियर, दिस इज अगेन अ निमोनिया केस। सो उसमें क्या होता है आपका, हम क्या बोलते हैं इसको, एयर ब्रोंकोग्राम। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ये तीन कंडीशंस आप ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ सम कंसोलिडेशन, एग्जाम्पल इन केस ऑफ निमोनिया, बिकॉज ऑफ पल्मोनरी इडीमा जिसमें फ्लूइड भर जाता है, और बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हेमरेज, जहां जहां भी लंग जो है एरिया वो वाइट होगा, लंग एल्वियोलाई में ये फ्लूइड पस या ब्लड वगैरह आएगा, और उसके अगेंस्ट एयर कंटेनिंग ब्रोंकियोल्स ब्लैक कलर की नजर आएंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयर ब्रोंकोग्राम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।